फिर हुसैन ने, आज की मेरी तकरीर थोड़े से माँ बाप की अजमत के खिलाफ है। पहले मैं इसकी हिमायत में तकरीर करता रहा हूँ, उससे रुजू नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी माँ बाप के खिलाफ तकरीर कर रहा हूँ। आज की तकरीर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुने कि नहीं सुने। लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया। क्या एकदम ऐसा हो सकता है? किसी का बच्चा जाए और जाके वो उसका सर कटाने के बाद नेज़े पे कुरान पढ़ दे? ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। एक होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये सब कभी पढ़िएगा, हल्के हल्के चीजों का होना। यानी जैसे एक दो सिगरेट पीने से दिल का बाल खराब नहीं होता, अटैक नहीं आता। 15-20 साल तकरीबन मेहनत करनी पड़ती है, फिर डॉक्टर कहता है कि आपका दिल बेकार हो चुका है, आप ये ले जाइए अपनी ये रसीद, और आप बर्बाद हो चुके हैं। और एक दो गुटखा खाने से अगर कैंसर होता तो खुदा की कसम कोई गुटखा ना खाता। 15-20 साल लगातार मुंह जमाना पड़ता बकरे की तरह, तब कहीं जाकर के आदमी को कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है भाई मेरा तेरा मुंह सड़ चुका है। वो कहता है अब नहीं खाऊंगा। अब क्या नहीं खाएगा? अब तो गुटखा तुझे खा चुका है। जिसके नबी ने आखिरी बार जो काम किया हो वो मुंह का साफ करना हो, उसके उम्मती का गुटखा खाना, ये समझ में नहीं आता है। मेरे नबी पाक ने आखिरी वक्त में मिसवाक किया है। सुने, एकदम कोई काम होता नहीं। एक औरत हैदराबाद दक्कन में इमाम हुसैन की तकरीर हो रही है, जलसा है, और पीएम आ गए, पीएम आईएएस महफिल में खड़ी है, खड़े होकर कहती है मुसलमानों मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, मुझे हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन में यकीन रखती हूँ, हुसैन में विश्वास रखती हूँ, हुसैन में बिलीव है। मैं सवाल ये करना चाहती हूँ, 1400 बरस गुजर गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। उसने कहा मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन इब्ने अली से बड़ी मुतासिर हूँ। क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं? मुसलमान रुसवा हो रहे हैं, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कोई नहीं बोला। फिर उसने तीसरी मर्तबा कहा क्या मेरे सवाल का जवाब नहीं है? कोई नहीं जवाब दे सकता। एक बूढ़ा नीचे से खड़ा हुआ, चेहरा उसका सुरख था, और खड़े होकर बोला ओ मेरी बेटी क्या दलील करने आई है? सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। आप जब डालेंगे, आप जब अपने घर में लगाएंगे बबूल का दरख्त, तो क्या निकलेगा? ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, गानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? आप क्या समझते हैं पैदा होने के बाद असर होता है? नहीं नहीं, अब तो साइंस ये कहता है कि पेट में मां की हरकतों का असर बच्चे पे पड़ता है। डॉक्टर के पास मां गई है, तवज्जो, मां डॉक्टर के पास गई है, और जाकर के जरा गौर करो, डॉक्टर से डिस्कस कर रही है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी बहनें सुन रही होंगी, अल्लाह करे किसी एक बहन के समझ में आ जाए। एक जरा तवज्जो करें, एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ है, पैदा होती रोया, रोते ही उसके एक दिन गुजरा, 2 दिन हकीम को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, और फिर उसे 1 महीना गुजर गया। फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने पूछा भाई ये बच्चा जो रो रहा है ना, ये रो नहीं रहा, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे, कहो दिखाओ। उनके घर गए, क्या इस बच्चे का कोई है घर में? कहा, बाप निकल गए मेरा बेटा है। नहीं, ये आपका बेटा अल्लाह का वली है। क्या लगे 1 महीने से ना खुद सोया है ना उसने सोने दिया है, आप कह रहे हैं अल्लाह का वली है, रोता जा रहा है, लगातार दवाई खिला रहे हैं। अल्लाह मेरे हाथ में दो, हाथ में दिया, बच्चे के कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश। क्या ये बताएं ये क्या पढ़ा है आपने? क्या ये बताओ पहले इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? हाँ, तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतनी कुरान की तिलावत की कि इस बच्चे की रूह की गिदा अल्लाह के कुरान की तिलावत बन गई। 1 मिनट रुक जाइए कि तिलावत बन गई। और सुनो, जब ये बच्चा पैदा हुआ, माँ चचकी में थी, उसने कुरान नहीं पढ़ा, बच्चे को रूह को भूख लगती थी, मैंने इसके कान में एक आयत पढ़ के फूकी, तो इस बच्चे के कान में कुरान की एक आयत पढ़ के फूक दी, बच्चे की रूह को गिदा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती था। बोलो जरा बोलो, बुअली शाह
डॉक्टर से कह रही है औरत क्या करना है क्या नहीं खाना है, डॉक्टर कह रहा है सेब खाओगी आयरन बढ़ेगा, अगर संतरा खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, गुस्सा न करना बच्चे को असर होगा। तवज्जो, अगर अल्लाह का बनाया हुआ फल माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, और अगर माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा। पहले की औरतें नेक होती थी, बोलो दूसरी तरह सुभान अल्लाह है। अब बताओ आप माँ बाप दो दिन बेनमाजी है, फिल्म देख रहे हैं बैठ के, छोटे वाले को भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं बच्चा मेरा मोबाइल नहीं छोड़ रहे। सैयद साहब से दुआ कर दे, बच्चा मेरा मोबाइल नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा आप छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे? आपकी बीवी छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही है? कैसा माहौल होगा, ये मजाक की बात नहीं है, मैं हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। वक्त मेरे पास कम है, मगर मेरे सीने में इस बात का गम है कि मैं काश के मैं अपनी बात पूरी कर पाता और मैं बता पाता कि जब तक माओ के किरदार अच्छे नहीं होंगे उन लोगों को, इस माशरे को अच्छी औलाद। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं नमाज बैठा था तो मेरी माँ ने जो है ना मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा नमाज। आला हज़रत फरमाते हैं जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है और दूध पिलाती है, फरमाते हैं दूध तो पिलाना है ही उसे, अगर वो उसके दरमियान में दूध भी पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना देगा। क्या बना देगा बोलो, क्या बना देगा? आशिक़ रसूल बना देगा इंशाअल्लाह। मैं वही बात कर रहा हूँ, हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा है। अब इस बात को मैं अपनी बात को पूरी करके अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, मगर इससे इसका इब्तिदाइया क्या है, इसका तिबाचा क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है आप देखें। तवज्जो करें, जब तक जो है वो माँ नेक नहीं होगी बच्चे नेक नहीं होंगे। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ, मेरी वालदा कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे नमाज को जा, कहते मैं नमाज को नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा बेटे नमाज को जा, फिर मैं नमाज को नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा, कहते मैंने नजरअंदाज कर दिया। मेरी माँ ने चिमटा उठा के जब मेरे मारा तो सारी रोटियां गिर गई, मेरा सर फट गया, मैं नमाज को चढ़ने लगा। मैं जा रहा हूँ, अब ना मानना अम्मा, अब मानना। कहते मैं नमाज को गया, 40 साल की उम्र हो गई, कहते आज तक नमाज नहीं छूटी। मैंने माँ को मरते वक्त देखा तो पूछा अम्मी तूने मेरे सर पे चिमटा मारा था, एक तूने रोटियां गिरी तूने नहीं देखा, आखिर क्यों मेरे चिमटा मारा था? तो मेरी माँ ने कहा मेरे लाल मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। नमाजी बनाना फर्ज था।